हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो दोस्तों आज बताने वाले हैं आप लोग क्लास 10th की कब दुहा कितना में आप लोग को 25 तारीख ना पड़ता है सामाजिक विज्ञान। आप लोग कब तारीख है? 25 तारीख है। तो आप लोग 25 तारीख देने वाले हैं कौन चीज़? सोशल साइंस, जिसको क्या बोलते हैं? सामाजिक विज्ञान। क्या बोलते हैं? सामाजिक विज्ञान। आप लोग देने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा। अर्धवार्षिक का मतलब होता है आप लोग आधा महीना का देने वाले हैं, मतलब 6 महीना। 6 माही बहुत ही बोलता है क्या? 6 माही परीक्षा देने वाले हैं कि 2025 का। आपका विषय कोड कल क्या होगा? 111। कितना होगा? 111। तो आइए हम प्रश्न देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो क्या कीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो हरदम आपके पास मिलते रहें। चलिए देर नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि अगर आपको इसके PDF चाहिए तो नंबर हम दे दे रहे हैं, उस पर क्या कीजिएगा, आप यहाँ पर क्या मैसेज कीजिएगा कि PDF चाहिए तो PDF दे देंगे। नंबर मेरा है 7643087839। यह मेरा क्या है, व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप कीजिए, हम क्या करेंगे, आपको PDF सेंड कर देंगे। यहाँ से आप कर लेंगे ना तो आपको पक्का है कि 50+ तो आपका एग्जाम में तो आ ही सकता है। यहाँ से फिक्स है कितना नंबर आ सकता है, 25 को सितंबर को, ठीक है ना। तो चलिए देर नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हिंदी का मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना। आइए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग का 1 नंबर, वहाँ पे हेडिंग पढ़ लीजिएगा कितना कह रहा है बनाने के। जैसे पे हेडिंग दिया हुआ है, कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 70 तक में से प्रत्येक कितना बनाना है। 4 विकल्प दिए, 4 को ऑप्शन दिए, उसमें कितना बनाना है? 40 प्रश्न बनाना है, ठीक है ना। चलो आ जाओ देखते हैं। 1 नंबर प्रश्न बोले हम लोग का यहाँ पे 1 नंबर। और क्या कीजिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग जो भी भाई बहन हो उसके पास बहुत ये शेयर कीजिए वीडियो, क्योंकि क्लास 10 का बहुत महत्वपूर्ण यह वीडियो बनाए हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं हम लोग का 1 नंबर कि निम्नलिखित में से क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे गैरवाल्टी की जीवनी है। या कौन सी का? या हिस्ट्री का क्वेश्चन है। किसे क्वेश्चन है? हिस्ट्री का, चैप्टर 1 गैरिबाल्टी, उसमें आता है। निम्नलिखित में से किसने गैरिबाल्टी की जीवनी लिखी है? तो किसने लिखी है? तो वह कौन लिखा है? तो वह लिखा है मेजनी ने। कौन लिखा है? मेजनी। मेजनी का संबंध किस दल से था? कार्बन। किससे था? कार्बोनरी। ए का क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न बोलता है हम लोग का यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जिल बेरिन संस्था की स्थापना किसने किया? जोल बेरिन संस्था की स्थापना उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य हम लोग का था यही कि आर्थिक हितों की क्या सुरक्षा। क्या था? आर्थिक हितों की सुरक्षा। अपना क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हो रहा है हम लोग का यहाँ पे, प्रश्न कितना है? प्रश्न पूरा हम लोग का 70 है टोटल, और 70 में 70 हम लोग करेंगे, ठीक है ना। देखिए 2 नंबर क्या बोलता है। 2 नंबर प्रश्न बोलता है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किनकी पराजय हुई? तो किनकी पराजय हुई? ऑप्शन ए तुर्की का, ऑप्शन बी रूस का, ऑप्शन सी फ्रांस का, ऑप्शन डी यूनान का। तो किसका हुआ था? तो 3 का बिल्कुल हो जाएगा हम लोग तुर्की है। किसका हुआ था? तुर्की। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट। तो कलर चेंज कर, ये कलर ठीक है कि ना? हाँ यही मस्त दिख रहा है। चलो इसको रहने दे रहे हैं। अगला हम लोग के पास आ रहा है यहाँ पे कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो कौन बना? अब कौन बना था? तो इसका बना था हम लोग कौन? तो इसका बना था हम लोग के यहाँ पे स्टालिन। कौन बना था? स्टालिन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। आगे बोल रहा है क्रीमिया युद्ध में किसकी पराजय हुई? पराजय मतलब तो कहता है हारना। क्या होता है? हारना। पराजय मतलब क्या होता है? हारना। तो किसकी मतलब पराजय हुई? ऑप्शन ए अमेरिका का, ऑप्शन बी रूस का, ऑप्शन सी ब्रिटेन का, ऑप्शन डी जापान का। तो किसका हुआ था? तो 5 का बिल्कुल में क्या हो जाएगा? 5 का बिल्कुल बी हो जाएगा। किसका हो जाएगा? रूस। सबसे बड़ा देश कौन है? सबसे बड़ा देश है रूस। कौन है? सबसे बड़ा देश है रूस। और क्रीमिया के युद्ध में इसकी पराजय हुई। किसका? रूस। बड़ा देश वो कभी कि हार गया। अगला प्रश्न आ रहा है हम लोग का यहाँ पे कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन है? तो यंग यूरोप का संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए काउंट काबूल, ऑप्शन बी मेजनी ने, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन डी कौन है? चार्ल्स एल बर्ट ने। तो इसका सही आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कौन? मेजनी। मेजनी का संबंध किस से? तो कार्बोनरी। यंग यूरोप का संस्थापक कौन है? तो मेजनी है। कौन है? मेजनी है। अगला हम लोग के पास यहाँ पे आ रहा है कि विक्टर एमोनिया ने प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया?
तो किससे किया? ऑप्शन ए नेपोलियन बोनापार्ट को, ऑप्शन बी काउंट काबूर को, ऑप्शन सी क्या बिस्मार्क को, ऑप्शन डी गैरिबाल्टी को। तो इसका सही आंसर हम लोग क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा काउंट काबूर। क्या हो जाएगा? काउंट काबूर। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है 8 नंबर कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए क्या पीने का बर्तन, ऑप्शन बी पानी रखने वाला मिट्टी का पात्र, ऑप्शन सी रूस का सामंत, या डी रूस का यहाँ पे सम्राट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रूस का सम्राट। हम लोग क्या में बोलते हैं? राजा बोलते हैं। तो वहाँ पे रूस में बोलता है जार का, रूस का सम्राट। सम्राट मतलब क्या होता है? राजा होता है। क्या होता है? राजा होता है। क्या होता है? राजा होता है। ठीक है ना। अगला हम लोग के पास देखिए क्या बोलता है यहाँ पे। ये सब इतिहास में क्वेश्चन आ रहा है कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की? ऑप्शन बी मेटरनिक ने, ऑप्शन बी हिटलर ने, ऑप्शन सी बिस्मार्क ने, ऑप्शन डी नेपोलियन थ्री ने। तो कौन किया था? तो 9 का बिल्कुल में क्या हो जाएगा? तो 9 का हम लोग का बिल्कुल हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? मेटरनिक ने। कौन किया था? मेटरनिक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आ रहा है जो बोल रहा है कि किस संधि के साथ जर्मनी का एकीकरण हुआ? ऑप्शन ए नेपोलियन की संधि में, ऑप्शन बी वराय की संधि में, ऑप्शन बी या फिर वरासय की संधि में, या वरासय की संधि में, या फ्रैंकफर्ट की संधि में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही में हो जाएगा हम लोग का फ्रैंकफर्ट की संधि। और एग्जाम में पूछता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई तो हम लोग 1871 में। कब हुआ था? 1871 में। इसको भी याद रखिएगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 में। और किस संधि के साथ जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गया। अगला हम लोग का प्रश्न बोल रहा है जहाँ पे कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासक था? तो किस शासक के जो जार था वहाँ का राजा किसका था? तो 11 क्या हो जाएगा हम लोग का? 11 को हो जाएगा क्या? निकोलस द्वितीय। क्या हो जाएगा? निकोलस द्वितीय। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आ रहा है कि बोल्शेविक क्रांति किस नाम से जानी जाती है? जो बोल्शेविक क्रांति है उसे किस नाम से जानती है? ऑप्शन ए क्या फरवरी क्रांति, ऑप्शन बी मार्च की क्रांति, ऑप्शन सी अक्टूबर की क्रांति, ऑप्शन डी नवंबर की क्रांति। तो इसको किस क्रांति से नाम से जाना जाता है? तो 12 का बिल्कुल क्या हो जाएगा हम लोग का? अक्टूबर की क्रांति। किस क्रांति से? अक्टूबर की क्रांति। बोल्शेविक क्रांति किस नाम से जानी जाती है? अक्टूबर की क्रांति से। इजाज़ पूछता है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बना। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 में, नवंबर 1917 में, याद रखिएगा। अब बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो यहाँ पे अक्टूबर में। कब हुआ था? अक्टूबर क्रांति बोला था। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर प्रश्न हम लोग का बोलता है यहाँ पे कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? ऑप्शन ए 1990 में, 1980 में, ऑप्शन बी 1985 में, ऑप्शन बी 1991 में, ऑप्शन डी 1995 में। तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था हम लोग के कब? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था इतना इट इज ए वेरी सिंपल। क्या होता? 1991। कब हुआ था? 1991। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग बताइए कमेंट में कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। जो हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो उसमें ये सब खराब हो चुके हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न। और निम्न में से किसे अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया? तो किसने किया था? ऑप्शन ए बिस्मार्क ने, ऑप्शन ए विक्टर एमोनिया ने, ऑप्शन सी मेजनी ने, ऑप्शन डी मेटरनिक ने। तो कौन किया था? तो 14 क्या हो जाएगा? तो 14 का हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? बिस्मार्क ने। किसने किया? बिस्मार्क। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न बोलता है यहाँ पे 15 नंबर कि ब्रेस्ट लियो वादा की संधि किन 2 देशों के बीच हुआ? तो किन 2 देशों के बीच हुआ? ऑप्शन ए रूस और जर्मनी, ऑप्शन बी रूस और फ्रांस, ऑप्शन सी रूस और इंग्लैंड, ऑप्शन डी रूस और इटली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? 15 का सही आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? रूस और जर्मनी। क्या हो जाएगा? रूस और जर्मनी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि भाषा के आधार पर कहाँ सामाजिक विभेद पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए श्रीलंका में, ऑप्शन बी या आयरलैंड में, ऑप्शन सी ब्रिटेन में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हम लोग क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हम लोग हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी।
इतना ना बोल रहे हैं कि ढेकार भी आ जा रहा है ना। आप लोग हंसी मत, पढ़ाई कीजिए। आइए देखते हैं कितना नंबर, 17 नंबर। 17 नंबर बोलता है कि निम्नलिखित में से किस देश में संघात्मक शासक व्यवस्था है? किसमें है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन डी क्या ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन डी इनमें से सभी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? तो इसका सही आंसर हम लोग हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? इनमें से सभी। अगला प्रश्न आता है कि इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब लागू हुआ? तो वहाँ पे हुआ था कब? 1918 में। कब हुआ था? 1918 में। एग्जाम में ऐसे पूछता है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब, माने कितना उम्र में होता है? तो वहाँ पे होता है 18 उम्र में। कितना उम्र में? 18 उम्र में। ये तो आप लोग जानते भी होंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोलता है कि मार्टिन लूथर, क्या बोल रहा है यहाँ पे, कि मार्टिन लूथर ने किसका विरोध किया था? किसका विरोध किया था? वहाँ पे किया था, ऑप्शन बोल रहा है कि राजतंत्र का, लोकतंत्र का, रंग भेद का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा हम लोग रंग भेद का। किसका? एग्जाम ऐसे ही पूछता है कि रंग भेद के विरोधी कौन थे? तो मार्टिन लूथर। उल्टा पूछेगा, कान इधर से पकड़िए चाहे कान इधर से, बात तो एक ही हुआ। इसीलिए एग्जाम पूछेगा मार्टिन लूथर किसके विरोधी थे? तो रंग भेद का। या ऐसा पूछेगा रंग भेद के विरोधी कौन थे? तो मार्टिन लूथर। कौन थे? मार्टिन लूथर। अगला प्रश्न बोल रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए जर्मनी में, ऑप्शन बी फ्रांस में, ऑप्शन सी इंग्लैंड में, ऑप्शन डी रूस में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? हो जाएगा जर्मनी में। यह पूछेगा कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो 1883 में हुआ था। कब हुआ था? 1883 में हुआ था। कब हुआ था? 1883 में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? हेनरी मार्क्स। इनके पिता का नाम क्या था? हेनरी मार्क्स था। आगे आ रहा है हम लोग का, यहाँ पे बोल रहे हैं कि संविधान का अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? तो 21 का बिल्कुल हो जाएगा हम लोग बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार से। किससे? मौलिक अधिकार। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है कि किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? तो किसको करना पड़ रहा है? तो वहाँ पे ऑप्शन ए बोल रहा है श्रीलंका, ऑप्शन बी विल्य में, क्या बेल्जियम में, ऑप्शन सी ये क्या यूगोस्लाविया में, ऑप्शन डी ब्रिटेन में। तो कहाँ किया गया? तो किया गया यूगोस्लाविया में। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? यहाँ पे सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कहाँ किया गया? यूगोस्लाविया में। कहाँ किया गया था? यूगोस्लाविया में। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो कौन नहीं है? तो संघीय विशेषता कौन है? यहाँ पे उदाहरण नहीं है। तो कौन नहीं है? तो 23 का बिल्कुल क्या हो जाएगा? 23 के बिल्कुल डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? दोहरी नगरीयता। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? यहाँ पे डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हम लोग का यहाँ पे कि सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सबसे अच्छा तरीका हम लोग का लोकतंत्र। क्या है? लोकतंत्र। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पे आता है प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक समूहों के संघर्ष के लिए किस देश को जाना जाता है? तो किस देश को जाना जाता है? तो आयरलैंड या जापान या रूस या ऑस्ट्रेलिया। तो कौन देश हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 25 का सही आंसर हम लोग हो जाएगा क्या? आयरलैंड। क्या हो जाएगा? आयरलैंड। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का बोलता है यहाँ पे सप्तदलीय संगठन का संबंध किससे है? गठबंधन का संबंध किससे है? सप्तदलीय गठबंधन का कहाँ लागू हुआ था, मैंने कहाँ बनाया गया था? ऑप्शन ए बांग्लादेश में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी नेपाल में, ऑप्शन डी चीन में। तो कहाँ बनाया गया था? तो वह कहाँ बनाया गया था? तो वह बनाया गया था हम लोग का कहाँ पे? तो 26 के बिल्कुल हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी नेपाल में। कहाँ बनाया गया था? नेपाल में। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का आता है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है? तो कौन नहीं है? ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी भाषा, ऑप्शन सी मानवता, ऑप्शन डी जाति। तो कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 27 का सही आंसर हम लोग का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी मानवता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे बोलता है कि भारत में न्यायपालिका किस प्रकार की व्यवस्था है? तो किस प्रकार की व्यवस्था है? तो 28 के बिल्कुल क्या हो जाएगा? 28 के बिल्कुल हम लोग का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी स्वतंत्र है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न आता है कि क्या निर्माण्य कार्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर हिस्सा है? तो किसके है? तो यहाँ पे जैसे हाँ, इसके ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस ऑप्शन बोल रहा है हमें प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन यहाँ पे तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हम लोग का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? हम लोग हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र। क्या हो जाएगा? द्वितीय क्षेत्र। क्या हो जाएगा यहाँ पे? द्वितीय क्षेत्र बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वितीय क्षेत्र बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि तू हंस तू मुस्कुरा तुम रोना कम कर दे, कि तू हंस तू मुस्कुरा तुम रोना कम कर दे, अगर तू जिंदा है तो मैट्रिक में तुम फर्स्ट कर दे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो आप लोग मन से पढ़िए और नंबर अच्छा से लाइए, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होता है निम्नलिखित में से कौन बिहार के आर्थिक पिछड़पन का कारण नहीं है? तो कौन नहीं है? तो यहाँ पे कौन नहीं है? तो 30 का बिल्कुल क्या हो जाएगा? 30 का बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पे क्या क्या आधारिकता संरचना का विकास। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि कबीरों की दुष्टक्रय की अवधारणाओं के प्रतिपादन कौन है? तो कौन है? तो इसका कौन हो जाएगा? तो 31 से बिल्कुल क्या हो जाएगा हम लोग का? 31 से बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पे नकर्षण है। क्या नकर्ष? क्या हो जाएगा? नकर्ष। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न बोलता है मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार किया जाती है? तो किस पे की जाती है? तो वह किस पे की जाती है? तो 32 के बिल्कुल क्या हो जाएगा हमका? 32 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? इस सब पर की जाती है, इस पे भी की जाती है, देखो इस पे भी की जाती है, क्या शैक्षिक अवसर पर, इस पे भी क्या स्वस्थता पर, और प्रति व्यक्ति आय पर किया था। मैं तीनों पर किया था, इसलिए क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है कि गरीबी रेखा निर्धारण हेतु कैरियो मंट पर किसे सूचक पर निर्धारित किया जाता है? तो किस पे की जाती है? तो वह किस पे की जाती है? तो 33 से बिल्कुल क्या हो जाएगा? 33 का हो जाएगा हम लोग ए। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? तेंदुलकर समिति। क्या हो जाएगा? तेंदुलकर समिति। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग अभी तो वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना। और दोस्तों पर अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपका कोई भाई बहन हो, कोई कुटमाता में कोई मामा की बेटी हो, मौसी बेटी, जिसके पास हो शेयर कर दीजिए। कोई सहेली हो उसके पास भी क्या कीजिए? वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग बताइएगा कि वीडियो आप लोग कैसा लगा, और देखिएगा एग्जाम में यहाँ से कितना नंबर आएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोलते हैं हम लोग 34 नंबर कि निम्न में से क्या बिहार के विकास का बाधक है? कौन है? गरीबी है, बेरोजगारी है, बाढ़ है, इनमें सभी है। तो देखो हम लोग बिहार में, जो हम लोग बिहार में हैं, यहाँ पे लोग ज़्यादा क्या थी रहता है, मैंने क्या बोलते हैं, गरीबी लोग क्यों रहता है? तो वहाँ पे गरीबी भी है ज़्यादा यहाँ पे भाई, कि ज़्यादा पढ़ता लिखता भी नहीं, तो गरीबी इसलिए है। अब बेरोजगारी पे ज़्यादा लोग यहाँ पे क्या करते हैं? नौकरी नहीं करते, ज़्यादा यहाँ पे कमाने का धूम में रहता है। यहाँ पे बाढ़ भी बहुत जाता है, इसलिए इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे ब्रोटलैंड आयोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? यह हम लोग का गरीबी से। किससे संबंधित है? गरीबी। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी यहाँ पे महबूब उल हक, या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो ये किनका है? यह है हम लोग का APJ अब्दुल कलाम। किसका? APJ अब्दुल कलाम। वहीं बोले थे कि जबले बिहार का विकास नहीं होगा तबले भारत का विकास नहीं होगा। यह किसने कहा था? तो यह बोला था हम लोग का APJ अब्दुल कलाम। किसने बोला था? APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न हम लोग का आ रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो 37 किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे UNP, क्या है? UNDP। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है कि भारत में आयोजना आयोग का गठन कब किया था? यह बहुत VVI क्या है? क्वेश्चन है। क्या है? VVI बहुत क्वेश्चन है, इसको तो फिक्स याद रखिएगा कि भारत में आयोजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो भारत में आयोजना आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 15 मार्च 1950 में, ऑप्शन बी 15 मार्च 1951 में, ऑप्शन सी 15 अप्रैल 1950 में, ऑप्शन डी 15 अप्रैल 1951 में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हम लोग का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए 15 मार्च 1950 में। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 में। ये भी पूछ देगा कि जो भारत में कौन है आयोजना है, इसी को अब नाम बता क्या रख दिया गया, तो इसी के बारे में बता दे रहे हैं। देखो जो हम लोग का अभी प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी।
तो इसको जो आयोजना है इसी को रख दिए नीति आयोग। क्या यहाँ पे इसी का नाम रख दिया नीति, क्या सॉरी इसी का नाम रख दिया नीति, क्या नीति आयोग यही रहेगा, आयोग। आई कब रखे थे 1915 में। ये भी पूछ सकता है कि भारत में नीति आयोग कब अपनाई गई थी, तो वह 1915 में। अब पूछेगा भारत में आयोजना कब अपनाया गया था, तो 15 मार्च 1950। देश जब आज़ाद हुआ ना उसके 3 साल बाद हुआ था। और अब जो प्रधानमंत्री आ गए नरेंद्र मोदी, तो वह क्या कर दिए हैं, इसको हटा कर क्या लगा दिए हैं, नीति आयोग। कब लगा दिए, 1915 में। 14 में प्रधानमंत्री बने, 1915 में लगा दिए। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोलता है हम लोग का कि भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य का है। ऑप्शन ए पंजाब का, ऑप्शन बी गोवा का, ऑप्शन सी महाराष्ट्र का, ऑप्शन डी कर्नाटका का। तो यहाँ पे जो पंजाब मारेगा वो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, हम लोग गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोवा। अब पंजाब कब होगा, पूछेगा कि भारत में सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होती है, सर्वाधिक खेती कहाँ होती है, तो होती है पंजाब में। कहाँ होती है, पंजाब में होती है। हम लोग के यहाँ धान एक बार होता है, वहाँ पर धान कब होता है, 2 बार होता है। क्या होता है, 2 बार होता है। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन हम लोग का पूछा हुआ है कि भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति किस राज्य का है। जैसे लोग कहाँ के, जो प्रति व्यक्ति पढ़े लिखे हैं वह कहाँ का है, गोवा का है। कहाँ का हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आ रहा है कि वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग वहाँ पे क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय। क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या कहलाता है। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कहलाता है हम लोग का उद्योग। और फिर पूछेगा आर्थिक विकास का पहला क्षेत्र क्या था, पहला होगा कृषि, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हम लोग हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये गलती मारा हुआ है, सॉरी हम लोग गलती हो गया, माफ़ कीजिएगा। कह रहा है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या था, तीसरा होगा हमारा कृषि। क्या होगा, सॉरी कृषि फिर बोल रहे हैं, क्या हो जाएगा, सेवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेवा। और दूसरा पूछेगा तो उद्योग, और तीसरा सॉरी और पहला पूछेगा तो कृषि। क्या हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, इसका सही आंसर हम लोग का डी। क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। तो तीसरा क्षेत्र किसे कहते हैं, तो कृषि बोलते हैं, सॉरी नहीं, किसको बोलते हैं, सेवा को बोलते हैं। और दूसरा पूछेगा तो उद्योग, और पहला पूछेगा तो क्या हो जाएगा, कृषि। याद रखिएगा, ये 3 में से हर साल को पूछे देता है। अगला प्रश्न हम लोग का आता है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब मनाया जाता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष मनाया जाता है कब से कब तक। ऑप्शन ए 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, या ऑप्शन बी 1 जुलाई से 30 जून तक, ऑप्शन सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन डी 1 दिसंबर से क्या सितंबर से क्या 31 अगस्त तक। तो इससे सही आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। अभी नहीं ज़्यादा हम लोग का ज़्यादा प्रश्न नहीं है, वही 28 प्रश्न और ही है। आगे बोल रहा है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे सर्वाधिक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बोल रहा है पटना, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी शिवहर, ऑप्शन डी नालंदा। तो क्या हो जाएगा हम लोग का पटना में। सबसे अधिक पूछेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पटना। और सबसे कम पूछेगा तो शिवहर। क्या हो जाएगा, शिवहर। तो इसको याद रखिएगा। बिहार के सबसे ज़्यादा लोग किसी जिले के पढ़े लिखे हैं, तो पटना में जो बहुत फेमस है पटना, ठीक है ना, पढ़ाई लिखाई में। और सबसे कम क्या है, शिवहर है। क्या है, शिवहर। याद रखिएगा, दोनों कम पूछेगा तो शिवहर और ज़्यादा पूछेगा तो पटना। अगला हम लोग का प्रश्न आता है कि कोयला किस प्रकार संसाधन है। तो कोयला किस प्रकार संसाधन, ऑप्शन ए अनवीकरणीय, ऑप्शन बी नवीकरणीय, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय। अब देखो नवीकरणीय और अनवीकरणीय में अंतर क्या है। तो कोयला देखो, जब कोयला हम लोग एक बार जलाते हैं तो दोबारा यूज नहीं करते हैं। तो जिसको दोबारा यूज ना करेंगे उसको क्या बोलेंगे, अनवीकरणीय। और जिसको दोबारा यूज करेंगे उसको क्या बोलेंगे, नवीकरणीय। क्या बोलेंगे, नवीकरणीय। याद रखिएगा। जैसे मान लो नवीकरणीय में क्या आएगा, नवीकरणीय में तुम्हारा क्या आ जाएगा, जैसे देखो अनवीकरणीय में तुम्हारा आएगा पेट्रोल, डीजल, पानी भी सब हो जाएगा, ठीक है ना। और नवीकरणीय में तुम्हारा क्या आ जाएगा, नवीकरणीय में तुम्हारा आ जाएगा क्या, जैसे तुम्हारा नारियल आएगा। नारियल देखो, नारियल एक बार खा भी लेंगे, उसको जला भी देंगे, ठीक है ना, तो उससे बहुत काम कर सकते हैं। इसीलिए उसे क्या करेंगे, और दोबारा भी यूज ला सकते हैं उसको, ठीक है। जिसमें खा लिए, फोड़ हटा दिए, तो बहुत उससे बहुत कुछ भी बनता है, ठीक है ना। इसे क्या हो जाएगा, इसको नवीकरणीय। नवीकरणीय सबसे सीधा याद रखिएगा, जो चीज़ को क्या करते दोबारा प्राप्त करते उसे क्या बोलेंगे, नवीकरणीय। और जिसको दोबारा ना प्राप्त करते उसे क्या बोलेंगे, अनवीकरणीय। आगे हम लोग का प्रश्न आ रहा है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र का राष्ट्रीय पदार्थ निहित है। तो कितना है, तो उसका हम लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन बोल रहा है 10.2, ऑप्शन बी 15.5, ऑप्शन सी यहाँ पे 12.2, या ऑप्शन डी
यहाँ पे 19.2, तो इससे सही आंसर क्या हो जाएगा 19.2, क्या हो जाएगा 19.2, ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। देखो अब संसाधन देखो, संसाधन दो प्रकार होता है, प्राकृतिक और एक मानवीय। और प्राकृतिक मानवीय होता है ना, और प्राकृतिक होता है जो भगवान के द्वारा बनाया गया हो, और मानवीय मान जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। तो इसमें बोल रहा है प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है, तो प्राकृतिक ना तो मानवीय होगा ना, तो मानवीय कौन है, मानवीय इसमें से कौन हो जाएगा, इसमें से मानवीय कौन हो जाएगा, तो इसमें से मानवीय हम लोग का हो जाएगा कौन, तो इसमें से मानवीय हम लोग हो जाएगा ये क्या हो जाएगा नगर, क्या हो जाएगा नगर है, नगर लोग बसता है। और वन क्या है, वन तो हम लोग प्राकृतिक है, और नदी क्या है प्राकृतिक है, और खनिज क्या है प्राकृतिक है, और ये क्या हो जाएगा हम लोग का ये नगर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मानवीय हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, ऑप्शन ए हरियाणा में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन डी बिहार के मैदानी क्षेत्र में, ऑप्शन डी उत्तराखंड में। जो टिक मारा है उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का उत्तराखंड, क्या हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या बोलता है, अगला प्रश्न बोलता है हम लोग का यहाँ पे कि पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण क्या है, तो पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। बताया है कि पंजाब में ज़्यादा क्या होता है, पंजाब में ज़्यादा खेती होता है, क्या होता है खेती होता है, तो इससे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है काली मृदा दूसरा नाम क्या है, ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि काली मृदा दूसरा नाम क्या है, तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है रेगुर मृदा, क्या नाम है रेगुर मृदा, ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है हम लोग का यहाँ पे वह कौन सा रसायन है जो मेढक को प्रजनन को नष्ट करता है, वह कौन है, ऑप्शन ए बेजीन को, या यूनिया को, या एंड्रीन को, या क्या हो जाएगा फास्फोरस को। तो इसे सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इसका हो जाएगा एंड्रीन, क्या हो जाएगा एंड्रीन, ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह कौन सा रसायन जो मेढक को क्या होता है प्रजनन को नष्ट करता है, तो कौन हो जाएगा एंड्रीन, क्या हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा एंड्रीन, क्या हो जाएगा एंड्रीन। अगला प्रश्न बोलता है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेता बढ़ा, तो वहाँ पे क्या उसको बोलता है आर्सेनिक, आर्सेनिक मतलब क्या होता है आर्मी, क्या होता है आर्मी होता है, क्या होता है आर्मी। अगला हम लोग का प्रश्न बोलता है कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में है, ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी बिहार में। तो पूछेगा ना इंदिरा गांधी नहर कहाँ है, तो इंदिरा गांधी नहर सबसे बहुत बड़ा नहर है, लेकिन तो वह कहाँ है, तो वह हम लोग का राजस्थान में, कहाँ है राजस्थान में, सबसे बड़ा राज्य कौन है राजस्थान है। अगले का प्रश्न बोलता है हम लोग का यहाँ पे कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है, तो कौन जीवाश्म ईंधन है, तो जीवाश्म ईंधन कौन है कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी क्या बोल रहा है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बोल रहा है इसमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग के इनमें से सभी, क्या हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन क्या हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई, ऑप्शन ए 1970 में, ऑप्शन बी 1983 में, ऑप्शन बी 1975 में, ऑप्शन डी 1978 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, क्या हो जाएगा यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 1973 में। कब हुआ था 1973 में हुआ था। अगला प्रश्न बोल रहा है कि आयुर्वेद का जनक किसे कहता है, तो आयुर्वेद का जनक किसे कहता है, ऑप्शन ए चरक को, तो किसे कहता है, तो चरक को कहता है कि पतंजलि को कहता है, तो आयुर्वेद का जनक कहता है हम लोग का चरक को, किसे कहता है चरक। एग्जाम में पूछता है कि चौरा का संबंध किस देश से है, तो चौरा का संबंध किसे है, तो भारत से है, किसे भारत से, याद रखना कि चौरा का संबंध किस देश से है, तो भारत से, याद रखना। और आयुर्वेद का जनक किसे कहता है, तो वह कहता है चरक को, किसको कहता है चरक को। अगर बोल रहा है काजीरंग राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो कहाँ, ऑप्शन ए गुजरात में, सॉरी राजस्थान में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन डी असम में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 56 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 56 का हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा हम लोग का असम में, क्या है असम में है। अगला प्रश्न बोलता है हम लोग का यहाँ पे कि भारत की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वन क्या आच्छादित रहता है, तो कितना रहता है, तो वह रहता है हम लोग का कितना प्रतिशत, तो वह रहता है हम लोग का यहाँ पे कितना प्रतिशत, तो रहता है 33%, कितना रहता है 33, ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे दे रहा है 58 नंबर कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है, जो प्राकृतिक गैस है ना वह किस खनिज के साथ पाई जाती है, तो यह पाई जाती है पेट्रोलियम से, किसके साथ पेट्रोलियम से, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
इसमें जितना टिक मारा है सब गलती ही मारा है ना भाई, जो मारा है तो। अगला हम लोग को जो प्रश्न आ रहा है यहाँ पे बोल रहे हैं कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। तो कौन कौन खेती उपयुक्त है, कौन मृदा। तो इससे सही आंसर क्या हो जाएगा, इससे सही हम लोग हो जाएगा यहाँ पे रेगुड़ मृदा। क्या हो जाएगा, रेगुड़ मृदा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहे हैं कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो देखना हम लोग किस एथी में होती है, तो वह होती है हम लोग का किस में, तो वह होती है हम लोग के यहाँ पे क्या रोहतास में होता है। किस में होता है, रोहतास जिला में ज़्यादा होता है नहर से खेती। हम लोग के यहाँ भी खेती नहीं होता है, नहर से पानी लोग नली जाता है तो पानी खेत में जाता है, धान या गेहूँ में जाता है, तो वहीं ज़्यादा लेकिन ज़्यादा कहाँ होता है, ज़्यादा होता है हम लोग के कहाँ, तो होता है रोहतास में। कहाँ होता है, रोहतास में होता है। अगला प्रश्न बोल रहा है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है। तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है। ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी बरौनी, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी कटिहार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हम लोग क्या हो जाएगा, तो 61 का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा भागलपुर। क्या हो जाएगा, भागलपुर। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग के ए क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का आ रहा है कि देश को बांधे किसने भारत का मंदिर कहा था। तो देश को बांधे किसने भारत का मंदिर कहा था। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद या पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो यह बोला तो हम लोग कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है। तो देखो कोयला होता है 4 प्रकार, कौन होता है, 4 प्रकार का। सबसे अच्छा कोयला कौन है, सबसे अच्छा कोयला कौन, एंथ्रासाइट। कौन है, एंथ्रासाइट। और सबसे घटिया कौन है, पीट है। कोयला कितने प्रकार होता है, कोयला 4 प्रकार होता है। कौन कौन, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट और पीट, 4 को होता है, 4 दिया है। लेकिन सबसे अच्छा कौन होता है, सबसे अच्छा होता है हम लोग के यहाँ पे कौन होता है, हम लोग का कौन, तो एंथ्रासाइट। सबसे कम क्या होता है, पीट होता है। और भारत में कौन पाया जाता है, तो भारत में पाया जाता है कौन, तो बिटुमिनस। क्या पाया जाता है, बिटुमिनस। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हम लोग का ए हो जाएगा। आगे बोल रहे हैं निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं। तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। ऑप्शन ए गंगा को, ऑप्शन बी गंडक को, ऑप्शन सी कोसी को, ऑप्शन डी सोन को। तो बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को, जो पटना के क्या है, पटना से नदी खुलती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कोसी नदी। क्या हो जाएगा, कोसी नदी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यह ऑफलाइन में हम क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं। अगला प्रश्न बोलता है हम लोग का निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो प्राकृतिक आपदा नहीं तो मानवीय आपदा होगा ना। तो ये जो ये तीनों है ना, तीनों क्या है, प्राकृतिक आपदा है। और यह क्या है, मानवीय आपदा। तो मानवीय आपदा कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न बोलता है हम लोग का बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है। ज़्यादा बाढ़ बिहार के किस जिले मतलब किस में आता है, कौन सा क्षेत्र में आता है, तो वह कौन क्षेत्र में आता है, तो वो आता है हम लोग के यहाँ पे उत्तरी बिहार में। किस में आता है, उत्तरी बिहार में। और सुखाड़ किस में आता है, सुखाड़ आता है हम लोग का दक्षिण बिहार में। ठीक है ना। और बाढ़ पूछेगा तो कब उत्तरी बताना है, और अति पूछेगा तो सुखाड़ तो दक्षिणी बताना है। 3 प्रश्न और बचा हुआ है। आगे बोल रहे हैं कि वर्ष 1934 में बिहार में किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया गया था। तो कौन, तो 1934 में बिहार में बहुत क्या था, भूकंप आया था। बहुत विशाल भूकंप आया था। कब, 1934 में कौन आता है, भूकंप आया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का डी बिल्कुल सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है कि निम्न से कौन मानव जनित आपदा है। तो मानव जनित कौन है, यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे है, आतंकवाद है, महामारी है, तीनों है। तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे आ रहे हैं कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप आना। क्या, देखो हम लोग का धरती में आता है तो उसे क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं। यही बड़का बड़का समुद्र में भूकंप आता है उसे क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। क्या होता है, सुनामी। तो सुनामी कहाँ आती है, तो वो आती है समुद्र में आती है। और लास्ट प्रश्न बोला हम लोग का यहाँ पे कि भाखड़ा नांदा परियोजना किस नदी पर बनी हुई है। तो भाखड़ा नांदा परियोजना किस नदी बना हुआ है, तो वह बना है सतलज। किसे बना है, सतलज। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग 70 में 70 करनी है। आप लोग बताइएगा 70 में से आप लोग का यहाँ पे कितना समझ में आया। ठीक है ना। अब भाई तो सब्जेक्टिव बता देते हैं सब्जेक्टिव के बारे में। देखो तो सब्जेक्टिव ऐसा आएगा। पहले आएगा खंड ब, यहाँ पे आ रहा है खंड ब, यहाँ पे खंड ब लिख देना है। ठीक है ना। इतिहास पे लिख देना है, इतिहास लिख देना है, लिखना है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है ना, वो ब्लैक पेन से। और तब यहाँ पे बोल रहे हैं कि लेनिन क्या बोल रहा है, लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा क्यों की गई थी, इसी बारे में देख लेना है। मेटॉनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, सहारा वर्ग किसे, आपसे क्या समझता है, हरी क्रांति क्या होता है, रूसी क्रांति के बारे में बताना है। और फिर पॉलिटिकल साइंस के बारे में, इसके बारे में सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम सब क्या करेंगे, डाल देंगे। ठीक है ना। ठीक है ना। तो आई होप आपको वीडियो समझ आए। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना। तो थैंक यू।